हमारा जो पंजाब के प्लांट्स हैं वो तो तकरीबन जो है 80% से अबव जो है वो हेल्थ केयर में जा रही है, और जो साउथ के प्लांट हैं वो तकरीबन 50% पे ऑक्सीजन पे हेल्थ केयर में होंगे। सिर्फ उन डिस्ट्रीब्यूटर को देने की कोशिश कर रहे हैं जो आगे हॉस्पिटल। एक्चुअली प्रेशर बढ़ने की वजह से कंजम्पशन बढ़ गई है ऑक्सीजन की। आगे हमने उनको नॉर्मल हालात के मुताबिक जो है टैंक्स दिए होते थे, लेकिन अब वो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल हमें कह रहे हैं कि जी हमारा कंजम्पशन बढ़ गई है, प्रेशर जो है ना वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, तो हमें एक टैंक और लगा के दें। हम कोशिश तो कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल को हमने केटर भी किया है, लेकिन फिर ये आते बाहर से ही हैं, तो उसके लिए भी एक टाइम है। जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसका मेन एक ही कमर्शियल तरीका है जो कि एयर सेपरेशन है, जिसमें एयर में ऑक्सीजन जो है अबाउट 20.95% होती है, उसको हम सेपरेट करते हैं ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में और आर्गन में। ऑक्सीजन अलग करके उस पर हाइड्रोकार्बन और उसके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑल द इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं। इसकी प्रोडक्शन में नेचर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। विंटर में वही प्लांट्स जो हैं वो रफली अबाउट 8 से 10% तक ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो समर में बिकॉज ऑफ लाइटर एयर की वजह से वो कम हो जाती है, तकरीबन 8-9% का फ़र्क पड़ जाता है। पाकिस्तान में जो मेजर ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है रफली अबाउट 6 to 7 हैं, और सारे जो हैं एयर सेपरेशन के से ही कर रहे हैं, और मोस्टली आर प्रोड्यूसिंग लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड जो है वो लोगों के पास जाता है, आगे जाके उनके पास वेपोराइज़र लगे होते हैं जिसमें से वो ऑक्सीजन लिक्विड जो है वो उससे गुजर के गैस बन जाती है, और गैस जो है फिर आगे पॉइंट ऑफ यूज़ पे चली जाती है। नॉर्मली पाकिस्तान में अमूमन इंडस्ट्री जो है वो 35-40% से ज़्यादा हेल्थ केयर को नहीं देती, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन अभी क्योंकि कोविड की वजह से ये जो डिज़ीज़ आई है मोस्टली यही है कि इसमें लंग्स इफ़ेक्ट होते हैं। लंग्स मीन कि उनको ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए वो जो हमसे तकरीबन 2 टन ले रहा होता है वो इस वक्त 4-5 टन 6 टन पे चला गया होगा। तो अब ये कम से कम जो है जो नज़र आ रहा है पंजाब में 400 टन सिर्फ हो गई है, फिर KP के भी है, फिर बलोचिस्तान भी है। प्रोडक्शन तो एक चीज़ है, दूसरी चीज़ जो है इसकी ट्रांसपोर्टेशन है कस्टमर्स तक, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा हॉस्पिटल है वो सिलेंडर पे नहीं रह सकता, वो उसको जो है ना लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक्स चाहिए। एक टैंक्स होते हैं जो हम हॉस्पिटल्स पे लगाते हैं जिसमें जो हमारा टैंकर जाके ऑक्सीजन डाल देता है, और एक टैंकर होता है जो हमारी साइट से उठाता है और वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करता है, और एक टैंकर वो होता है जो बाहर से इंपोर्ट करने वाला। ये तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं उनकी भी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है, और इसमें NDMA ने पिछली दफ़ा काफ़ी अच्छा प्ले किया था, और उन्होंने रफली अबाउट गालबन 30-35 हज़ार सिलेंडर जो है वो प्रोक्योर कर लिए थे, और वो अब काफ़ी हेल्पफुल हैं छोटे छोटे हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। तो वो अभी वो डिमांड मीट हो रही है, लेकिन डिमांड बढ़ रही है।